हेलो एवरीवन। आज हम एक नए कवि के साथ में आए हैं जिनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। मूल रूप से ये मुक्तिबोध के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आज हम कवि मुक्तिबोध पढ़ेंगे उनका। और आज के लेक्चर में हम मुक्तिबोध जी को वही 4 रूपों में सबसे पहले पढ़ पाएंगे। पहला बिंदु होगा जीवन परिचय के बारे में, उसके बाद हम उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पढ़ेंगे और तत्पश्चात उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख होगा और उसके बाद में उनकी संकलित रचनाओं का नामोल्लेख होगा। तो आज चालू करते हैं कवि मुक्तिबोध। कवि मुक्तिबोध का जन्म और उनके परिचय। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को शिवपुरी, जिला मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम माधवराव और माता का नाम पार्वती बाई था। पिता थानेदार रहकर उज्जैन में इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए। पूजा पाठ के प्रति आस्तिक विचार, निर्भीक, न्यायनिष्ठ और रिश्वत के विरोधी होने के कारण जब वे रिटायर हुए तब उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी मुक्तिबोध का विवाह माता पिता की इच्छा के विरुद्ध हुआ था, किंतु पत्नी का साथ उनका वैचारिक अनुकूलता नहीं हो पाई। पत्नी को मुक्तिबोध के कवि व्यक्तित्व की अपेक्षा संपन्नता और सुविधापूर्ण जीवन जीने में अत्यधिक रुचि थी। कहा जाता है कि लाड़ प्यार से पले मुक्तिबोध का शेष जीवन अभाव, संघर्ष और विपन्नता में कटा। उनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। 1938 में बीए पास करने के पश्चात मुक्तिबोध जी उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए। इन्होंने अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया और अर्थ संकट को भोगते ही रहे। 1954 में एमए करने पर राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। मुक्तिबोध जी अत्यंत अध्ययनशील थे। आर्थिक संकट कभी भी उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं बन पाया। राजनांदगांव उनका अध्यापन क्षेत्र ही नहीं, अध्ययन क्षेत्र भी था। यहीं रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी उपन्यासों के साथ जासूसी उपन्यास, वैज्ञानिक उपन्यास, विभिन्न देशों का इतिहास तथा विज्ञान विषयक साहित्य का गहन अध्ययन किया। इसी अध्ययन के फलस्वरूप 1962 में उनकी अंतिम रचना भारत इतिहास और संस्कृति भी प्रकाशित हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस रचना के प्रकाशन के साथ उनको भारत सरकार की तरफ से काफ़ी गहरी चोट पहुंची। अकस्मात 17 फरवरी 1964 को लकवे ने उन्हें धर दबोचा और भोपाल के हमीदिया अस्पताल में उनका उपचार तो हुआ, परंतु जब दशा ज़्यादा बिगड़ गई तो उनको दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाया गया, यहाँ लगभग 8 महीने जीवन मृत्यु से जूझने के पश्चात 11 सितंबर 1964 को मूर्छावस्था में ही रात्रि के किसी समय उनका देहांत हो गया। गजानन माधव मुक्तिबोध की लेखन की बात करें और उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गजानन माधव मुक्तिबोध बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कहानी, कविता, निबंध, आलोचना, इतिहास विधाओं में साहित्य लिखा। इसका मतलब यही है कि कवि भी थे, गद्य लेखक भी थे, उपन्यासकार भी थे और आलोचक भी थे। तो अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाओं में काव्य कृतियों में चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और तार सप्तक में प्रकाशित रचनाएं। कहानी संग्रह के रूप में विपात्र, सतह से उठता आदमी और काठ का सपना,
उपन्यास के क्षेत्र में आपने विपात्र नामक उपन्यास भी लिखा। एक और आलोचना के क्षेत्र में कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा की समस्याएं। आत्माख्यान की बात करें तो उन्होंने एक साहित्यिक की डायरी लिखी। इतिहास विषय पर यदि हम चर्चा करें तो भारत, इतिहास और संस्कृति, ये भी आपने लिखा। और इनकी रचनावली की बात करें तो मुक्तिबोध रचनावली 7 खंडों में इन्होंने लिखी। ये तो थी इनकी प्रमुख रचनाओं और इनके लेखन क्षेत्र की उपलब्धियाँ। अब हम बात करते हैं संकलित रचनाओं की। तो संकलित रचनाओं की बात करते हैं तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की 2 प्रमुख कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में ली गई हैं। पहली बबूल और दूसरा औरांग उटांग। तो आज के लिए हम इतना काफ़ी होगा। कल से हम अगले लेक्चर में बबूल नामक कविता लेकर आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।